सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन से इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, उसी दिन से उनकी मौत को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों, किस लिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में जांच की मांग अब तेज होने लगी है। विभिन्न राजनीतिक दलों और फिल्मी सितारे आत्महत्या के गुत्थे सुलझाने की मांग के बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिराग पासवान ने उद्धव ठाकरे से फोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा है कि बिहार से आने वाले एक युवा जो कि अपने अभिनय के कारण न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय था, उसने 14 जून को आत्महत्या कर ली। चिराग ने आगे लिखा, मैं उनके परिवार के कुछ सदस्यों से लगातार संपर्क में हूं और उनकी आत्महत्या करने के बाद करीबियों ने इसके पीछे किसी साजिश की ओर इशारा किया है। सभी का ये मानना है कि सुशांत भारतीय फिल्म जगत में पनप रहे गुटबंदी का शिकार हुए हैं। चिराग ने लिखा कि गुटबंदी के कारण बड़े निर्माताओं ने सुशांत का बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा कई लोगों का कहना है कि चिराग ने उद्धव ठाकरे से मांग करते हुए लिखा है कि इस मामले को गंभीरता से जांच कराई जाए, साथ ही उन सभी पर भी कार्रवाई की जाए जो छोटे शहरों से आए प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय और ये हमेशा से रहा है। मैंने इस बात को लेकर चिंता मैंने जाहिर की है कि हमारे बिहार के युवा जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, शिक्षा के लिए जाएं, रोज़गार के लिए जाएं, वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी हमारी बिहार सरकार की बनती है। वो सुरक्षित रहें अपने प्रदेश में, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी बिहार सरकार की बनती है कि वो किसी ऐसी परिस्थिति का शिकार नहीं हो जिस तरीके से सुशांत क्या मजबूरी रही नहीं रही मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, बट हकीकत ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मानी, उन्हें आत्महत्या करने जैसा इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आज जब उनका ये दुखद निधन हुआ है, उन्होंने आत्महत्या की है, तो इसके बाद कम से कम जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, जब से उनका दुखद निधन हुआ है तब से ट्विटर और सोशल मीडिया पे कई लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय रूप से उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। बट हकीकत ये है कि जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ की सरकार से आपको बात करने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में मैंने कुछ समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैंने पत्र लिखा था और मैंने कहा था कि बिहारी युवा हैं, दूसरे प्रदेश में उनकी आत्महत्या हुई है, परिवार वालों का शक है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है, तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग महाराष्ट्र सरकार से संपर्क साधें और इस बात को सुनिश्चित करें कि उसकी जाँच हो और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में अगर इस मामले को हल्के में अगर जाने दिया तो कल को और कितने ऐसे बिहारी युवा हैं, या तो वो वहाँ दूसरे प्रदेशों में जाने से डरेंगे, उनके अंदर भय आ जाएगा। कई ऐसे अभिभावक हैं जो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है वो जाना चाहता है पर मैं नहीं भेजने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी, कल को इसके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये डर का एक माहौल भी कहीं ना कहीं युवाओं में, उनके अभिभावकों में पनपने लगेगा। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार से आग्रह किया था। पर बहरहाल कल रात मैं पुनः जब मैं देख रहा था इनको लेकर जिस तरीके की निरंतर बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, तो उन तमाम बातों से परेशान होकर कल रात मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से कल मैंने बात की और उन्हें पूरा ये घटना चक्र बताया। उनके संज्ञान में थी ये तमाम बातें, पर फिर भी मैंने विस्तार से पूरा घटना चक्र बताया कि किस तरीके से वो लोकप्रिय न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में उनकी लोकप्रियता थी, पर उसके बावजूद क्या ऐसे हालात रहे कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी हैं, ग्रुपिज्म की बहुत बात आ रही है कि कुछ लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाकर इनको बाइकआउट कर रखा था, इनका बहिष्कार कर रखा था, जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और हर वो व्यक्ति जिन्होंने कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर इनको इतना प्रताड़ित किया कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी ने पूरी विस्तार से तमाम इन बातों को सुना। इससे पहले भी चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस घटना की जांच कराने की मांग की थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगा ली थी। पुलिस को सुशांत के घर से कई दवाइयां मिली थी, जिससे पता चलता है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और 6 महीने से इसका इलाज भी करवा रहे थे। सुसाइड करने वाले सुशांत ने अपने पीछे कोई नोट नहीं छोड़ा। ऐसे में ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर उन्होंने अपनी जान क्यों ली।
पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। एक एक करके उनके दोस्तों, स्टाफ और अन्य करीबियों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। हाल ही में सुशांत की दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लगभग 9 घंटों से ज्यादा पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें बहुत सी बातें सामने आई।